दोस्तों हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को गंभीर चोटें आती हैं या फिर अपंग हो जाते हैं। और जो गाड़ियों का लॉस होता है वो भी बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर जो क्लेम लेने की प्रक्रिया है, चाहे गाड़ियों की या फिर जो लोग जिनकी मौत हो गई या कोई और नुकसान हो गया, उनको जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम जिसे हम बोल देते हैं, वो लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत लंबा टाइम कई बार उसके अंदर लग जाता है, जिसका एक या दो मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। जो जड़ है प्रॉब्लम की वो तो ये है कि बहुत सारे लोगों को तो क्लेम मिलता नहीं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम ले जाते हैं जो फर्जी होते हैं, जिसके अंदर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होता, लेकिन वकील और तमाम लोगों की सेटलमेंट के साथ ऐसे फर्जी क्लेम लेने में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं जिनको पूरी प्रोसेस का पता होता है या जिनकी पावर इतनी है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो जेन्युइन केस है वो भी लेट हो जाते हैं। उसके अंदर जो कागज़ों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ढेरों फॉर्म, ढेरों रिपोर्ट्स बनती हैं जिसमें ना सिर्फ टाइम लगता है बल्कि पैसों की बर्बादी होती है और उस चक्कर में जेन्युइन क्लेम जो है वो लेट हो जाते हैं। तो ये बड़े कारण हैं जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के डिले के पीछे है। लेकिन आज इस सिलसिले में एक अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका पूरा श्रेय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम है वो पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले बहुत जल्दी से वो निपट पाएंगे और फर्जी क्लेम जो है वो बंद होंगे। क्या है पूरी खबर, क्या ऐसा बड़ा बदलाव आने जा रहा है, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा। आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों असल में ये जो मुद्दा है मोटर एक्सीडेंट क्लेम का, इससे कई लोग पीड़ित, एक तो जो पीड़ित हैं वो तो पीड़ित हैं ही, उनको जल्दी से उनका होता है जिसका नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन चाहिए जल्दी से जल्दी। दूसरी तरफ जो है बीमा कंपनियां भी कुछ हद तक पीड़ित हैं कि बहुत लोग फर्जी क्लेम ले जाते हैं। तीसरा, इससे सबसे ज़्यादा परेशान होने वालों में से अदालतें हैं, जिनके पास जो बीमा कंपनी है वो केस रिजेक्ट करती रहती हैं और वो ढेर आगे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट्स के पास, और उनके पास केसों की इतनी ज़्यादा पेंडेंसी हो चुकी है कि वो बाकी के काम नहीं कर पाते। छोटे जो 50,000 का क्लेम, 60,000 के क्लेम के लिए भी जो मामला है वो बड़ी अदालतों में चला जाता है और वहाँ पर लाखों की तादाद में ये केस पड़े हुए हैं। तो जो अदालतें हैं वो भी चाहती हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे ये पेंडेंसी कम हो, क्लेम फटाफट जो है, जिसका जेन्युइन क्लेम है उसे फटाफट मिले और जो फर्जी है वो बाहर हो जाए। तो इस प्रोसेस को लेकर बहुत पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, एक केस आया था शफीक अहमद वर्सेस आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का, उसके अंदर और कई केसेस के अंदर ये आदेश जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, बीमा कंपनियों को ये कहा था कि आप एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाओ जिसके अंदर पूरी जानकारी जो है वो केस को लेकर रहे और जिससे ये तमाम चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस करी उसका समाधान हो सके। ये कई बार कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है और अब अप्रैल 2022 में वो जो वेब पोर्टल बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बना लिया गया है। बीमा कंपनियों ने मिलकर उसे बनाया है। मॉर्स की गाइडेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की गाइडेंस में बताया गया है कि बनाया गया है, जिसका नाम है ई-दर, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये ऐसा एक पोर्टल बना लिया गया है और इसका डेमो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिया गया है और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द इसको फाइनल अप्रूवल मिलेगी और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बताता हूं जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। सबसे पहले तो दोस्तों एक आज की डेट में आपको बताऊं जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 19 ऐसे फॉर्म हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद एक्सीडेंट क्लेम लेने के लिए, जो अलग अलग जगह पर भरने पड़ते हैं। कोई हॉस्पिटल को लेके है, कोई पुलिस को लेके है, कोई बीमा कंपनी को लेके है, कोई अदालतों को लेकर है। तमाम तरह के फॉर्म्स हैं, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा झोल मोल का भी खतरा बना रहता है। क्या पुलिस लिखती है, कभी रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार हमने देखा है, कई बार क्या ज़्यादातर हमने देखा है कि बड़ी गाड़ी का कसूर नहीं होता, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो गाड़ी बड़ी है तो उसके ऊपर केस बना दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें, ये जो नया पोर्टल है, ये जो मोबाइल ऐप बनेगी, इससे फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ें, दिक्कतें कम होंगी। पहली बात तो ये है कि इसमें जो 19 फॉर्म है उसकी जगह अब एक फॉर्म होगा जो इस ऐप के अंदर ही भरा जाएगा और उसमें रिकॉर्ड रहेगा कि किसने क्या भरा है। चाहे पुलिस को सबसे पहले जानकारी देनी है, मान लीजिए वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो उसकी फ़ोटोग्राफ वहाँ पर डलेगी और फोटोग्राफ से पता चल जाएगा कि वहीं की है क्या, जियो टैगिंग हो जाएगी, अपने आप लोकेशन का पता चल जाएगा। ऐसे नहीं है कि कहीं और की फ़ोटो खींच के कहीं और डाल दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी एक तो कंप्लीट जो जानकारी है एक्सीडेंट की, वो सबसे पहले उसके अंदर पुलिस को वो फिल करनी होगी और वहीं से उसकी तमाम जानकारी सामने आ जाएगी। डाला जाएगा, जब गाड़ी का नंबर वगैरह डाला जाएगा तो कौन सी गाड़ी से बीमा करा रखा है पता चल जाएगा। उस बीमा कंपनी को अपने आप ही सूचना मिल जाएगी कि तुमने भाई ये गाड़ी इंश्योरेंस करी थी और इस गाड़ी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तमाम जानकारी उसको एक बार डाली और तमाम जानकारी वो बीमा कंपनी को मिल गई, पुलिस को भी मिल गई। उसके बाद यहाँ तक के जिस डिपार्टमेंट ने वो सड़क बनाई उस डिपार्टमेंट के पास भी वो जानकारी जाएगी ताकि उनको भी पता लगे कि उनकी बनाई हुई सड़क पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि सड़क बनाने में ही गलती होती है, इसलिए बार बार वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, जिसे हम ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं। अगर आपकी गाड़ी के फाइनेंसर ने आपकी गाड़ी को गलत तरीके से पकड़ लिया है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। दोस्तों, और तो और पुलिस, बीमा कंपनी, जो PWD डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। जब उस व्यक्ति का वहां पर इलाज होगा तो हॉस्पिटल को भी उसी रिपोर्ट में अपनी एंट्री दर्ज करनी होगी कि क्या कितनी उसके चोटें लगी हुई थी, क्या उन्होंने इलाज करा, उसके बारे में वो भी वहाँ पर जानकारी डालेंगे। और एक बार डल गई तो बार बार वो चेंज नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि फर्जी वाड़े के जो हैं वो चांसेस कम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि अदालत में बंदा पहले जी हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके आ रहा है, जी फिर पुलिस वालों से रिपोर्ट लेके आ रहा है, इधर से लेके आ रहा है, उधर से लेके आ रहा है, उसी चीज़ में कई कई महीने, कई कई साल लग जाते हैं। अब सबने एक ही फॉर्म बना हुआ है ऑनलाइन, उसके अंदर ही जानकारी आप डालते जाएंगे और एक जगह ही वो जानकारी इकट्ठा हो जाएगी। चाहे उसको कोई भी देख ले, चाहे बीमा कंपनी देख ले, चाहे हॉस्पिटल वाले देखें, चाहे उसको अदालत देखे, चाहे पुलिस देखे, तो उसके अंदर फर्जीवाड़े के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो पेपर वर्क है जो वो बहुत कम हो जाएगा। सभी अपनी अपनी जानकारी जो बनती है उसमें डालते जाएंगे, एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी। गाड़ी मालिक की टेंशन उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और अदालतों को या डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट जिन्हें हम बोल देते हैं, उनको भी फैसला लेने में बहुत ज़्यादा आसानी इस सिस्टम से हो जाएगी। हालांकि अब भी एक सिस्टम IRAD के नाम से, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, कुछ बना रखा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये उसी का ही सुधरा हुआ एक रूप है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, EDR के नाम से, जिसे अब जाना जाएगा। तो दोस्तों, इससे कई सारे फायदे एक ही बार में होने वाले हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि फेक क्लेम से बचेंगे, दूसरा जो जेन्युइन केसेस हैं उनको जल्दी प्रोसेसिंग होगी, कोर्ट कचहरी का काम कम होगा, टाइम कम होगा। अब हम देखते हैं कि 2005 का केस है, 2022 में जाके उसका फैसला आ रहा है। वो चीज़ें, वही चीज़ कोर्ट कम करना चाहती है और उससे बड़ा फ़ायदा कि तब एक डेटाबेस बनेगा, रिकॉर्ड रहेगा कौन सी सड़क पर, कौन से पॉइंट पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो रोड बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या PWD है या NHAI है, उनके पास भी एक डेटा जाएगा और पता चलेगा कि कहाँ पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो सड़कों को अब ज़्यादा बेटर तरीके से बना पाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स को हटा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब ये डेटाबेस इकट्ठा होगा, जब उसके अंदर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट बन के आएगी, तो उससे बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आएंगी। उसमें एक्सीडेंट के कारणों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है कि भाई बार बार अगर एक रोड पे एक ही जगह पर एक्सीडेंट हो रहा है तो ज़रूर उसके अंदर कोई रोड कंस्ट्रक्शन जो में फॉल्ट है या कौन सी गाड़ियों के ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो तमाम तरह का एक डेटाबेस बन के आएगा जो पॉलिसी मेकिंग में आगे जाके हेल्प करेगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है और इसे जल्द से जल्द जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे तमाम लोगों का
फायदा होगा। जैसे ही ये सिस्टम लागू होगा, आपको पता है कि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ आपको ट्रांसपोर्ट टीवी ही बताने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको अगर मोबाइल ऐप में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देख रहे हैं, तो फेवरेट का बटन दबा दें और ये वीडियो अलग एक फोल्डर में आपके लिए सेव हो जाएगा। आप जब चाहेंगे 6 महीने बाद, 2 साल बाद इस वीडियो को निकाल के देख पाएंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।